नमस्कार बच्चों। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 6वीं से मैंने एक चैप्टर लिया है संख्या रेखा पर संक्रियाएं। पूर्ण संख्या एवं पूर्ण संख्या पर संक्रियाएं है, जिसकी में हमको पढ़ना है संख्या रेखा पर संक्रियाएं। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते पूर्ण संख्या क्या होता है। इसके पहले के वीडियो मैंने आप लोग को बताया है प्राकृत संख्या के बारे में। प्राकृत संख्या या नेचुरल नंबर n। तो प्राकृत संख्या का जो किसे कहते हैं हम लोग, जिन संख्याओं का उपयोग गिनने के लिए किया जाता है या गिनती करने के लिए जिन संख्याओं का उपयोग किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। तो ये होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 इत्यादि, है ना। तो ये प्राकृत संख्याओं का समूह हो जाता है ना। तो अगर हमको प्राकृत संख्याओं पर संक्रियाएं करना होता तो प्राकृत संख्याओं पे हम लोग जैसे जोड़ का संक्रियाएं करते, 4 धन 2 6, 4 धन 4 बराबर 8, 4 और 4 8। इस तरह से हम लोग इन पर संक्रिया जोड़ने का तो कर सकते हैं। अगर हम लोग घटाने का संक्रिया करें इस पे प्राकृत संख्या को, तो 4 और 2, 4 में से 2 को अगर हम लोग घटा रहे हैं, ठीक है, तो 4 में से 2 को कम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2। ठीक, अगर हम लोगों को 4 में से 4 को घटाना है या 2 में से 2 को घटाना है, 4 में से 4 को घटाना है, तो ऐसा कोई प्राकृत संख्या नहीं है जो इसको हम लोग उत्तर दे सके। ठीक है, तब यहाँ पे एक संख्या की जरूरत पड़ी 0। जब इस संख्या के समूह में 0 को जोड़ दिया जाता है या 0 को भी उस संख्या के समूह में लिया जाता है तो एक समूह और बन जाता है जिसको कहा जाता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या या होल नंबर। ये होता है 0 से शुरू, 1 2 3 4 5 6 7 8 उधर अनंत तक। तो अब आप इसमें देख सकते हैं आपके पास प्राकृत संख्याओं का समूह है n, 1 2 3 4 से लेकर उधर अनंत तक, और पूर्ण संख्याओं का समूह है w, होल नंबर्स 0 1 2 3 4, 0 1 2 3 4 से लेकर उधर अनंत तक। तो अब हमको करना क्या है, पूर्ण संख्याओं पर संक्रियाएं करना है संख्या रेखा के माध्यम से। ठीक है, तो चलो देखते हैं हम लोग संख्या रेखा में संक्रियाओं को। तो सबसे पहला संक्रिया हमारा आता है जोड़ का। संख्या रेखा पर हम जोड़ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग रेखा क्या है ना, उसे जान लेते हैं। उसके बाद संख्या रेखा क्या है, तब हम उस पर जाके संक्रिया करेंगे। तो सबसे पहले एक लाइन खींच लेते हैं। ये जो लाइन है एक रेखा का टुकड़ा है या रेखा खंड है ना। तो जब इस रेखा खंड के दोनों तरफ इस तरह से तीर का निशान लगा दिया जाता है तो ये हो जाता है सरल रेखा। ठीक, अब सरल रेखा है, हमको क्या चाहिए, संख्या रेखा चाहिए। तो अगर हम सरल रेखा में संख्याओं को इस तरह से बांट कर दर्शा दे तो वो बन जाता है संख्या रेखा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये रेखा भी है और संख्या भी है, तो ये बन गया संख्या रेखा। ये तो हुई संख्या रेखा। अब हम संख्या रेखा पर पूर्ण संख्याओं का किस तरह से जोड़ेंगे, तो हम लोग इसके लिए कुछ सवाल देख लेते हैं। 2 धन 3, 2 धन 3 को हम लोग जब जोड़ते हैं नॉर्मली 2 1 2 और ये 3 2 3 4 5, इस तरह से हम लोग आसानी से इसको जोड़ सकते हैं। लेकिन हमको यहाँ पे संख्या रेखा में किस तरह से जोड़ेंगे ये देखते हैं। सबसे पहले हमारे क्या है, संख्या 2 है। तो जब हमको जोड़ना है तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे रहते हैं 0 पे। ठीक है, 0 पे रहने के बाद हमको 2 स्टेप, 2 कदम आगे बढ़ना है। तो ये पहला कदम हो जाएगा 1 और ये दूसरा कदम हो जाएगा 2। ठीक है, हम लोग 0 पे है अभी, तो कहाँ गए 1 और 2, यहाँ पहुंच गए। तो इसको इस तरह से लाइन खींच लेना है। हमने कितना स्टेप चला, कितने कदम चले, हमने 2 कदम, तो यहाँ पे धन 2 लिख लेना है। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं, 2 पे पहुंच गए हैं।
ठीक है, हमने 2 कदम आगे चल लिया। अब हमको क्या करना है, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो हमको फिर से आगे ही चलना है। तो आगे हम लोग चलेंगे, यहाँ पे है तो हमको अब कितने कदम चलना है, 3 कदम। तो यहां से फिर 1 2 3, फिर से देख लो, हमने पहले 2 कदम चला, यहाँ थे 1 2, यहाँ पहुंच गए, 2 में पहुंच गए। अब यहाँ से 3 कदम चलना, 1 2 3, कहाँ पहुंच गए हम लोग, 5 पे। इसको फिर से इस तरह से मिला देंगे और यहाँ पे लिख लेंगे कितने कदम चले हमने, 3 कदम। तो 3 कदम चलने के बाद हम कहाँ आ गए, 5 में। ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या है, हमने दोनों को कर लिया, यहां से यहां गए, ठीक है, यहां से यहां पहुंच गए। तो उत्तर हमारा क्या हुआ, 5। ठीक है बच्चों, आइए एक और उदाहरण देखते हैं इसी में। चलिए अगले उदाहरण में हम लोग ले रहे हैं 4 और 5 को जोड़ना है। तो 4 और 5 को जोड़ने के लिए क्या करना है, हम लोग सबसे पहले कहाँ पे रहते हैं, 0 पे रहते हैं, है ना। 0 से हमको कितने कदम चलना है, पहले 4 कदम चलना है। तो ये 1 2 3 4, सबसे पहले हम लोग यहाँ थे, हाँ, यहाँ से हमने 4 कदम चला, 1 2 3 4, कहाँ पहुंच गए, 4 पे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से इससे जोड़ देते हैं, 0 से 4 तक को, और हमने कितना कदम चला वहां तक पहुंचने के लिए, 4 कदम चले। ठीक है, अब ये 4 कंप्लीट। अब हमको कितने कदम चलना है, 5 कदम चलना है, क्या 5 स्टेप हमको आगे बढ़ाना है। यहाँ से 1 2 3 4 5। याद रखना बच्चों, यहाँ जहाँ पे हम लोग खड़े होते हैं उसको हमको नहीं गिनना है, उसको छोड़ के आगे से हम लोग कदम, क्योंकि हम लोग खड़े हैं वहीं पे हम लोग पहला कदम नहीं रखते, हम लोग आगे स्टेप बढ़ाते हैं ना। तो ये 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच गए हम, 9 पे। ठीक है, तो इसको हम लोग ऐसे जोड़ लेते हैं, 4 को 9 से, और कितने कदम हमने चला, 5 कदम। तो धन 5 कदम हम लोग आगे गए, है ना। आप पीछे जाते अगर तो यहाँ पे ऋण आ जाता, हम लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं इसलिए धन आया। अब हम लोग वापस फाइनल कहाँ पहुंच गए हैं, 9 में पहुंच गए हैं। तो 4 और 5 को हम लोग जोड़ेंगे संख्या रेखा पर, तो हमारा उत्तर क्या आया, 9। ठीक है बच्चों। चलो ये तो हो गया संख्या रेखा पर जोड़। आशा करता हूं कि आप लोग आसानी से इसको कर पाएंगे। अब मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं संख्या रेखा पर घटाना। संख्या रेखा पर हम पूर्ण संख्याओं को इस तरह से घटा सकते हैं। तो सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं हम लोग, 5 ऋण 3। तो 5 ऋण 3 को हल करने के लिए सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये एक संख्या रेखा हो गया बच्चों। अब हमको क्या करना है, 5 में से 3 को घटाना है। तो सबसे पहले हम लोग कहाँ पे रहते हैं, 0 पे। 0 से हमको क्या करना होता है, आगे बढ़ना होता है। तो आगे बढ़ने का कारण क्या होता है बच्चों, ये 5 के सामने कोई सा भी चिन्ह नहीं है, धनात्मक है ना। कोई सा चिन्ह नहीं है, ऋण चिन्ह होता है तो वो ऋणात्मक होता है, लेकिन कोई भी चिन्ह नहीं होता है, इसलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कितने कदम आगे बढ़ना है हमको, 5 कदम। तो यहां से पहला 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच गए हम लोग, 5 में। कैसे चले, 1 2 3 4 5, कितने कदम चले हमने, 5 कदम। तो धन 5 यहाँ पे लिख देंगे। ठीक है बच्चों।
अब हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, 5 पे। अब हमको क्या करना है, ऋण 3। अब देखो जोड़ने का होता तो हम लोग फिर से आगे जाते थे, 1 2 3 इस तरह से हम लोग आगे बढ़ते, लेकिन यहाँ पे क्या करने का है, घटाने का है। तो घटाने का है इसलिए हमको यहाँ से वापस आना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो वापस अब आएंगे हम लोग। सबसे पहले हम लोग यहाँ खड़े हैं, वापस आएंगे 1 2 3। कितने कदम वापस आना है हमको, 3 कदम। तो 1 2 3 कहाँ पहुंच गए हम, 2 पे। अब चूंकि हम लोग इसको ऐसे इस तरह से नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे इसी के ऊपर आ जाएगा, है ना, तो इसको हम लोग नीचे से ले लेते हैं ताकि स्पष्ट दिख सके। और हम लोग एक इसका और ये हो सकता है कि हम लोग जो है अगर इसको नीचे दिखा रहे हैं, ऋणात्मक वाला वापस जाने वाला जो है, ये रास्ता वापस जाने वाला है ना। तो अब चूंकि वापस जा रहे हैं हम लोग, पीछे जा रहे हैं, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ऋण 3। अब हम लोग कहाँ पहुंच गए हैं, 2 पे। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम लोग एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ इस सवाल को। सबसे पहले है 5, तो हम लोग 5 कदम आगे चलेंगे, 1 2 3 4 5, यहाँ पहुंच गए। अब हमको क्या करना है, इसको लाइन को जोड़ देना है 0 से 5 तक को, यहाँ पे धन 5 लिख देना है। अब यहाँ से वापस मुड़ जाना है, हमको ऋण 3 घटाना है, तो ऋण के लिए हमको वापस आना पड़ेगा। ठीक है, तो कितने कदम वापस आना है, 3, 1 2 3। तो ये इसको इस तरह से करके यहाँ पे ऋण 3 लिख देंगे और हम लोग कहाँ पहुंच गए, 2 पे। तो 2 हमारा उत्तर हो गया। चलो एक और सवाल देखते हैं। तेरह में से हमको 5 को घटाना है। पहले संख्या रेखा बना लेना साफ सुथरा अच्छे से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। ये हमारा संख्या रेखा हो गया। अब हमको किसमें से किसमें को घटाना है, 13 में से 5 को घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कहाँ होते हैं, 0 पे। 0 से शुरू करेंगे, है ना। सबसे पहले कितना कदम चलना है हमको, 13 कदम आगे बढ़ना है। यहाँ पे कोई सा चिन्ह नहीं है, अगर यहाँ ऋणात्मक होता तो हमको रिवर्स जाना होता, लेकिन यहाँ धनात्मक है तो आगे बढ़ना है हमको। तो कितने कदम बढ़ना है, 13 कदम। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कहाँ पहुंच गए हम, 13 पे। तो 13 को हम लोग इस तरह से जोड़ लेंगे 0 से, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, हमने कितना कदम चला, 13 कदम, तो धन 13। अब क्या करना है, 13 में से 5 को घटाना है। अगर जोड़ने का होता तो हम आगे बढ़ते, लेकिन चूंकि घटाने का है इसलिए हम लोग वापस मुड़ जाएंगे। और मुड़ने के बाद कितने कदम वापस आना है हमको, 5 कदम। तो ये 13 में थे, यहाँ से हमको 5 कदम वापस आना है। तो 1 2 3 4 5, कहाँ पहुंच गए हम लोग, 8 में पहुंच गए। फिर से देख लेते हैं एक बार, हम लोग यहाँ 13 में हैं, 13 से 5 कदम वापस आना है। तो 1 2 3 4 5, इसको इस तरह से नीचे से जोड़ देंगे। हमने कितना कदम वापस आया, 5 कदम, तो ऋण 5। कहाँ पहुंच गए हम लोग, 8 में। तो हमारा उत्तर क्या होगा, 8। ठीक है बच्चों, इस वीडियो को एक बार में समझ में नहीं आता है तो 2 बार 3 बार देखें, और देखने के बाद आप लोग प्रश्नावली 2 का जो है प्रश्नावली 2.1 प्रश्नावली 2.2 अभ्यास का पूरा सवाल आप लोग जरूर घर पे हल करें। धन्यवाद।